अब अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर, बहुपद, है ना। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में देखेंगे, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, चर राशियों x, y या कोई और से बना हुआ ऐसा व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। यानी उनकी जो घातांक है वो बटे वाली या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के व्यंजकों से बने पदों को बहुपद कहते हैं, है ना। चर राशियों और अचर पद से बने वह व्यंजक जिनमें चर राशि की घात पूर्ण संख्या होती है, उन्हें बहुपद कहते हैं। अच्छा, बहुपदों को संक्षेप में इस तरह से p ऑफ x ब्रैकेट q ऑफ x f ऑफ y g ऑफ t इस ऐसे व्यक्त करते हैं। इसमें p फॉर पॉलिनोमियल, p q f ये सब बहुपद को दर्शाते हैं और कोष्टक के अंदर बहुपद की चर राशि को लिखा जाता है। अगर चर राशि x के रूप में है वो बहुपद, तो वो x, y के रूप में है तो y, किसी और चर राशि जैसे t वगैरह के रूप में है तो द्वारा इन्हें प्रकट किया जाता है। जैसे 3x² माइनस 7x प्लस 5। इसमें देखिए आप, चर राशि है x, है ना, और चर राशि के जितने भी पद हैं उसमें चर राशि की घात देखो 2 है, इसमें 1 घात है, इसमें कोई घात नहीं है, 0 घात है, वो x की घात 0 जिसका मान 1 होता है ना। या जैसे fy, ये y का बहुपद 2y³ प्लस 5y² प्लस 7y माइनस 3, है ना। ये y चर राशि y का बहुपद है। इसमें y की घातें देखो आप, पूरी पूर्णांक संख्या है ना। या जैसे ये t का बहुपद है, t के रूप में t प्लस 2, है ना। t की घात 1 है, t की घात 0 वाला पद है ना, आदि। तो इस तरह से बहुपदों को प्रकट किया जाता है ना। अच्छा, साथ में एक बात और कर लें कि अगर चर राशि की किसी व्यंजक में चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी बटे की घात हो, भिन्न वाली घात हो या ऋणात्मक घात हो, तो फिर वो बहुपद नहीं कहलाते हैं, है ना। ठीक है ना। यदि व्यंजक में चर राशि की घात भिन्न के रूप में या ऋणात्मक संख्या के रूप में
तो वह बहुपद नहीं होते। जैसे x की पावर 3/2 प्लस 5, ये बहुपद नहीं है। रूट x प्लस 7, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब x की पावर आधी 1/2 पावर, इसी का तो चिन्ह होता है वर्गमूल, है ना। या 1/x² प्लस 2, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये x² ऊपर ले जाओगे तो ये तो x की घात -2 हो जाएगी, ऋणात्मक घात बन जाएगी, है ना। ये इस प्रकार के व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, है ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। अब हम बात करते हैं बहुपद के पद और गुणांकों। देखिए, बहुपद में चर राशि और अचर पदों के बीच में आने वाले प्लस और माइनस के चिन्ह से पद पृथक होते हैं उससे हम गिन के बताते हैं कि बहुपद के कितने पद हैं, है ना। और उन पदों में चर राशि के साथ जो अंक गुणा में चल रहा होता है वो उन पदों के गुणांक कहलाते हैं, है ना। प्लस माइनस चिन्ह से पद पृथक होते हैं और प्रत्येक पद में चर राशि के साथ जो संख्याएं गुणा में आती है वो उनके गुणांक कहलाते हैं, है ना। जैसे बहुपद में प्लस तथा माइनस चिन्ह पदों को पृथक करते हैं। और इनमें इन पदों में चर राशि के साथ जो अंक गुणा में हो चिन्ह सहित उन्हें गुणांक कहते हैं। जैसे ये कोई बहुपद है px, x³ प्लस 5x² माइनस 7x माइनस 3। इसमें ये जो प्लस और माइनस के चिन्ह हैं इनसे पद पृथक होते हैं। अब हम पद गिन के बता सकते हैं इसमें कितने पद है। 1 2 3 4 पद है, 4 पद का बहुपद है ना। तो ये 4 पद कौन कौन से हैं। एक तो है x³, दूसरा है 5x² प्लस, तीसरा पद है -7x और चौथा पद है -3, है ना। तो ये तो इसके पद हैं और इन पदों में चर राशि के साथ जो अंक गुणा में आ रहे हैं वो इनके गुणांक है। जैसे x³ का गुणांक x के साथ गुणा में क्या है, x³ के साथ गुणा में कितना चल रहा है। एक हमेशा गुणा में होता है, उसको व्यक्त नहीं करते हम। हमने कभी 1x लिखा हुआ नहीं देखा है ना, या 1x² या 1x³ ऐसा नहीं। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है वो 1 गुणांक रहता है, वो दर्शाया नहीं जाता लेकिन वो रहता है गुणांक, है ना। x² का गुणांक है 5, x का गुणांक है 7, माइनस का 7, है ना।
और अचर पद यानी x की घात 0 का गुणांक, क्योंकि ये इसमें x है नहीं, x नहीं है यानी x की घात 0 है, जिसका मान 1 होता है, इसलिए x स्क्वायर का गुणांक, जिसको आप अचर पद भी कह सकते हो, बिना चर राशि वाले पद को अचर पद बोलते हैं, है ना, का गुणांक वो है -t, जिसको आप अचर पद नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पदों के पद, बहुपद के, और ये उनके गुणांक, है ना। अगर कोई पद ऐसा है, किसी ऐसे पद का गुणांक पूछा जाए जो पद ही नहीं है इसमें, तो उसका गुणांक कहलाएगा 0। जैसे इसमें पूछ लेता x की घात 4 का गुणांक कितना है, तो x की घात 4 का तो पद ही नहीं है इसमें, तो उसका गुणांक हुआ 0, है ना, क्योंकि ये पद ही नहीं है, जो पद नहीं है उसका गुणांक 0 होता है ना। ठीक है।